कि हम नगरी तुम्हारी छोड़ चले और कभी याद आए तो ना रोना। बस एक अर्ज है ओ मैया, जाने के बाद भुलाना नहीं। फिर भी हमारे बड़े सौभाग्यों की बात है, लेकिन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों बराबर होते हैं। एक बराबर हिस्सा होता है, इंसान को वो सहन करना पड़ता है। यदि आप संसार की जगजीती के बारे में पूछोगे तो महाराज उससे भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। लेकिन इंसान अपनी बीती को भूल करके जगजीती पर देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। इंसान अपने दुख को भी भूल जाता है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि हमसे ज्यादा दुखिया न जाने संसार में कितने पड़े हैं। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई भवन में रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी लेकिन सुखी राम के दास। मैंने तो अपने सुख और दुख को केवल भगवान के हवाले कर दिया है। जब से मैं इस भगवान की कथा में चर्चा में पड़ी हूँ तब से मैंने अपने दुख सुख को दोनों को बराबर समझ लिया है। पहले तो दुख की घड़ी एक वो थी कि माता जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। एक वो समय था कि हमारे घर में खाने के लिए अन्न पैदा नहीं था। लेकिन आज एक वो समय है कि अन्न की तो बात क्या, हमें देख करके इंसान भी सामने से सलाम करता है, लेकिन हमें नहीं, हमारी कलाओं को, हमारे हुनर को देख करके वो सलाम करता है। लेकिन हमें कला देने वाले, हुनर देने वाले कौन है? जो हमारे परम पूज्य ब्रह्म शास्त्री जी गुरु जी बैठे हैं, क्योंकि बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं होता है। जब मैं पहली बार इस भागवत लाइन में आई थी तो सबसे पहली सीढ़ी पकड़ाने वाले मेरे यही गुरु हैं, जो आज मैंने भगवान के समान मानती हूँ। गलतियां तो सबसे होती है, इंसानों से गलती होती है, जानवरों से नहीं। हमसे भी बहुत बड़ी गलतियां हुई, लेकिन गुरु का तो यही काम होता है कि अपने बेटे को से सब कुछ क्षमा याचना करना। तो इन्होंने हमें क्षमा याचना किया है। लेकिन जब हमारे पास एक वो समय था कि कुछ समय के लिए हमने ये भगवान की कथा, ये लाइन में आना छोड़ दिया था, तो माता एक समय वो हुआ कि मैंने अन्न का भी त्याग कर दिया था इस लाइन में आने के लिए। लेकिन एक मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। यदि कोई भी इंसान, या मेरी बहन हो या भाई हो या माता हो, कोई भी कार्य करना चाहती है तो कार्य करने से पहले वो एक अपनी प्रतिज्ञा बना करके अटल प्रतिज्ञा बना ले तो उन्हें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। मेरी माताओं, कठिनाइयां तो हर काम में आती है, लेकिन बाद में कांटे तो मिलते हैं, लेकिन बाद में फूल भी तुम्हें मिलते हैं। क्योंकि
क्योंकि भगवान भी अपने शिष्य की ये परीक्षा लेते हैं तो मेरा शिष्य ये कच्चा है या पका है। तो पहले भगवान दर दर पर कांटे रख देते हैं, फिर उसके बाद फूलों का बिछौना कर देते हैं। जो आज मैं अपने गुरु की कृपा से आज फूलों के बिछौना पर जाकर के बैठी हूँ, आप सबके बाण मूर्ति के दर्शन पा रही हूँ। लेकिन केवल दुख एक ही बात का हुआ था, भगवान ने मुझसे एक बहुत बड़ा गहना छीन लिया था मुझसे। मेरे परिवार को खुशियां देने वाला भी भगवान है और दुख भी देने वाला वही है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सब कुछ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा गहना भगवान ने मुझसे बहुत जल्दी ही छीन लिया, जब मैं बचपन में ही मुझसे छीन लिया। छोटी सी थी तो मेरे पिता मुझे छोड़ करके संसार से दुनिया को छोड़ करके चले गए। केवल मुझे सबका प्यार मिला है, लेकिन मैं आज तक दुनिया में खोजती रही हूँ, मेरे पिता का मुझे प्यार नहीं मिला है। क्योंकि जब भी किसी इंसान को देखती हूँ तो हर इंसान की नजर में, हर इंसान के अंदर केवल एक अपने पिता के प्यार को खोजती रहती हूँ कि ये मेरा पिता का प्यार है, कि ये मेरे पिता जैसे हैं। लेकिन मानो हकीकत में मुझे अपने पिता जैसा प्यार इस दुनिया में कहीं नहीं मिला है, क्योंकि वो एक माता पिता का प्यार ही कुछ अलग होता है। माँ तो केवल एक घर चलाने वाली होती है, लेकिन पिता दुनिया से कमा करके ला के देता है, तब घर का पालन पोषण होता है। एक नारी के लिए उसकी जिंदगी में उसका पति उसके दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो नारी का श्रृंगार, एक चेहरा ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे किसी के सामने नजर पड़ जाती है तो न जाने उससे क्या क्या दुनिया वाले कहते हैं। मेरे पिता के मरने के बाद भी मेरे भैया के ऊपर बहुत बड़ी गरीबी थी, जिसमें हम 2 बहन भाई थे। लेकिन मेरी माता के लिए बहुत धन्य है जो आज उस मैया ने इतनी मेहनत करके हमारा पालन पोषण किया है। उस मैया ने हमें पाल करके खड़ा कर दिया, जो एक माँ का कर्तव्य था उस माँ ने निभा दिया। लेकिन माँ तो अब भी ये सत्य कहती है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी माँ के लिए अब क्या करके दिखाएंगे। चाहिए कि उस माँ ने हमें एक पिता का भी प्यार दिया है, तो माँ का भी प्यार दिया है, एक भाई का उस माँ ने हमें सबका बंधन के प्यार दिया। तो आज हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि उस माँ के दिल को खुश कर दे। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, ये हम माँ का कर्जा है जिसे हम कभी जिंदगी भर चुका नहीं सकते हैं।
और ये हमारे भैया जी में 20 रुपए सम्मानित करते हैं। उस माने जब मुझे इतनी मेहनत मजदूरी से मुझे पाल दिया, मुझे कैसे यहाँ तक मंजिल मेरी भैया ने मुझे पकड़ा दी है, तो आज मेरा ये कर्तव्य है कि अपनी माँ के लिए मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊं। और मुझे नहीं बल्कि हर किसी को यही काम करना चाहिए कि दुनिया वाले यदि तुम्हारी भलाई न कर सके तो दुनिया वाले तुम्हारी बुराई भी ना कर सके। कुछ ऐसा काम करके जाइए। केवल ये मैं अपने लिए नहीं, जो मेरी बराबर की यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बहनों मेरी माता बैठी हैं, अपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाइए कि संसार वाले तुम्हारा नाम लेते रहे। यदि कोई बुराई नहीं तो भलाई, भलाई नहीं तो कोई बुराई नहीं कर सके। कुछ ऐसा काम करके जाइए, यही मेरा आपसे कहना है। अपने घर और परिवार में बड़े प्रेम भाव से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जहाँ तुम्हारा परिवार बिछड़ा हुआ है उसे इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए कि हमारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ सब कुछ है। जहाँ प्रेम व्यवहार होता है वहाँ गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया सबका बात होता है, यहाँ तक कि सभी देवताओं का बात होता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता तो वहाँ से देवता भी अपना किनारा कर जाते हैं। क्यों? कि जब आपको नहीं अच्छा लगता तो देवता को भला कैसे अच्छा लगेगा। तो बस यही मेरा आपसे कहना है। रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान इनके घर में हमें खुशियों के दीप जलाए रखें, इनके घर में सुख शांति प्रदान रहे। जाए रही अपने काम सबको राम 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 दिया। और ये संजय भैया जी की तरफ से ये हमें 51 रुपए से भेंट करते हैं। भगवान उनके घर में सुख शांति प्रदान करें। और ये हमारी माता जी जो हमें माँ के समान हैं, ये हमें 51 रुपए से भेंट करते हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति प्रदान करें। गोविंद राधा रानी के इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम तो जावे अपने काम सबको राम राम राम। लेकिन माताओं जाते जाते समय ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि रवि भैया जी मेरे धर्म पत्नी है और उनके बड़े भाई उनके धर्म पत्नी, जिनके हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें इतना प्रेम दिया है। जो इनके प्रेम के आगे मैं अपनी भैया की याद में भूल गई, जो मैंने इनके आगे, इनके प्रेम के आगे अपनी माँ की ममता को भूल गई हूँ। मौका लगे तो फिर से बुलाइयो, कि हम तो जा रहे अपने